नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन बिष्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इन्नो एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि 7 फरवरी 2025 को आरबीआई गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी ने 25 बीएसपी पॉइंट रेपो रेट कम किया, या ये कहें कि 0.25% रेपो रेट कम हुआ। तो बहुत से लोगों के मेरे पास सवाल आए कि ये रेपो रेट क्या होता है और इसका इकोनॉमी में और बैंकिंग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट रहता है। इससे पहले मई 2020 में लगभग 5 साल पहले आरबीआई ने रेपो रेट कम किया था। मई 2020 से लेकर फरवरी 2023 तक 7 बार रेपो रेट बढ़ाया गया। फरवरी 2023 से लेकर अभी 7 फरवरी 2025 तक 6.5% रेपो रेट स्टेबल रहा। अक्सर जब भी हम बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या न्यूज चैनल डिस्कशन को सुनते हैं या जब भी आरबीआई की क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग होती है तो रेपो रेट का जिक्र होता है, और जब जब रेपो रेट में चेंजेस आते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या डिपॉजिट रेट पर आता है। कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और कभी डाउन होता है। रेपो रेट मतलब रीपर्चेज रेट। अब रीपर्चेज रेट का मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जब भी कॉमर्शियल बैंक को कोई शॉर्ट टर्म लोन देता है वो तब तक नहीं देता जब तक वो कॉमर्शियल बैंक उसके बदले में उसको सिक्योरिटी नहीं देता, और सिक्योरिटी के तौर पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो नॉर्मली कॉमर्शियल बैंक से लेता है। और एक एग्रीमेंट कॉमर्शियल बैंक के साथ किया जाता है कि इतने शॉर्ट टर्म लोन के बदले में वो कॉमर्शियल बैंक से इतना सिक्योरिटी एक प्लेज के तौर पे रखता है, और इस टर्म्स पे रखता है कि एक निश्चित तिथि को, यानी भविष्य में एक निश्चित तारीख को वो अपने बॉन्ड को बाईबैक करेगा, और वो किस प्राइस पे करेगा वो प्राइस भी प्री डिटरमाइंड फिक्स किया जाता है जिस रेट पे उसको भविष्य में वो बाई करेगा। इस तरह आरबीआई द्वारा रेपो रेट कम करने से एसबीआई ने भी 15 फरवरी 2025 से अपने सभी होम लोन्स पर 0.25% का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है। अभी एसबीआई के जो होम लोन्स है वो 8.25% से 9.20% है, और ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और उसके सिविल स्कोर के ऊपर। एसबीआई और सभी पब्लिक सेक्टर बैंक ने अपना जो लोन इंटरेस्ट है उसको एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक किया हुआ है, यानी ईबीआर से लिंक किया हुआ है। और अक्टूबर 2019 के बाद रेपो रेट ही ईबीआर के तौर पे दिया जाता है, यानी जितना चेंजेस या जितना वेरिएशन रेपो रेट में आता है उतना ही चेंज और वेरिएशन जो है इंटरेस्ट रेट में होगा। एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कनारा बैंक ने भी अपने होम लोन इंटरेस्ट रेट को 25 बीएसपी पॉइंट कम कर दिया है। रेपो रेट कम होने से जो बैंक्स हैं कमर्शियल, उनको लोन सस्ता मिलेगा आरबीआई से, और बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होने से होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन को बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इंडस्ट्री को लोन की कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ेगी, तो लागत में काफी कंट्रोल आएगा। इस तरह बैंक के लोन इंटरेस्ट कम होने से बहुत सारे फायदे होंगे। नंबर 1, लोन की डिमांड बहुत बढ़ेगी। नंबर 2, लोगों का रुझान होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की तरफ काफी बढ़ेगा। नंबर 4, रियल एस्टेट की जो सेल है उसमें काफी इजाफा होगा। नंबर 5, पैसा मार्केट में कंजम्पशन के लिए फ्लो में आएगा। नंबर 5, होम लोन सस्ता होने की वजह से होम लोन की डिमांड बढ़ेगी, और रियल एस्टेट की जो सेल है उसमें इजाफा होगा, और जो अपार्टमेंट या फ्लोर या हाउस है जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसकी सेल बढ़ेगी। और नंबर 6, डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। नंबर 7, इन्वेस्टर और एक्चुअल बायर के लिए एक बेहतरीन माहौल तैयार होगा। नंबर 8, रियल एस्टेट और उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज है जैसे सीमेंट, स्टील और रॉ मटेरियल, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से इनको भी फायदा मिलेगा।
अब बैंक इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो आप उसको होम लोन के साथ कैसे अलाइन करें? बैंक लोन दो तरीके के होते हैं, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होम लोन होता है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है और फॉर ए फिक्स टेन्योर ऑफ टाइम, चाहे रेट कम हो या ज्यादा हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है। ऐसे केस में अगर आपका बैंक इंटरेस्ट कम हो रहा है तो आप उसको फिक्स रेट से किसी दूसरे बैंक में अपने लोन को ट्रांसफर करके जो मार्केट का जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरे जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप दो तरीके से अपने लोन को प्लान कर सकते हैं। नंबर एक, आप अपनी ईएमआई को फिक्स रख के कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होने की वजह से अपने टेन्योर को कम करा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप अपनी टेन्योर को फिक्स करके अपनी ईएमआई के अमाउंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कम करवा सकते हैं। और कोई भी अगर नया लोन लेना है तो वो आपको आज की प्रिवेलिंग रेट के हिसाब से वैसे ही सस्ता मिलने वाला है। इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना कि रेपो रेट क्या है और रिसेंटली आरबीआई ने रेपो रेट कम किया तो उसका हमारी इकोनॉमी में और बैंकिंग सेक्टर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है या हो सकता है और कितनी इंडस्ट्री पे इसका प्रभाव पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी कोई क्वेरी या जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।